हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम कि हरियाणा में किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है या किस व्यक्ति को क्या उपाधि दी गई है। और ये जो इससे एग्जाम में करीब करीब क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं हरियाणा में किस व्यक्ति को क्या उपाधि दी गई है। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन, भगवत दयाल शर्मा, मेहर सिंह या देवीलाल। तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मूलचंद जैन। मूलचंद जैन जी को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? सर छोटूराम, पंडित जसराज, पंडित नेकीराम शर्मा, मोहन सिंह। तो हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं? सर छोटूराम, चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, मोहन सिंह। तो शेर ए हरियाणा कहा जाता है चौधरी देवीलाल। हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? सर छोटूराम, चौधरी देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा या शाह मोहम्मद। हादी ए हरियाणा किसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है शाह मोहम्मद को। हादी हरियाणा शाह मोहम्मद। हरियाणा का स्टील किंग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सर छोटूराम, ऑप्शन बी ओपी जिंदल, ऑप्शन सी पंडित नेकीराम शर्मा या ऑप्शन डी शाह मोहम्मद। तो हरियाणा का स्टील किंग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ओपी जिंदल। हरियाणा का स्टील किंग ओपी जिंदल को कहा जाता है। और जो स्टील सिटी अपनी वो होगी हिसार। स्टील सिटी होगी अपनी हिसार। हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहा जाएगा? सर छोटूराम, ओपी जिंदल, पंडित जसराज या शाह मोहम्मद। तो हरियाणा का सौर सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जसराज। और जो पंडित जसराज है अपने हिसार से संबंधित थे। पंडित जसराज जो हिसार से थे। तो हरियाणा का सौर सम्राट की उपाधि दी गई है पंडित जसराज को। लेडी खली किसे कहा जाता है? संतोष यादव, कल्पना चावला, कविता दलाल या फिर सन्नो देवी। लेडी खली किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा कविता दलाल। लेडी खली कहा जाता है कविता दलाल को। और ये जींद जिले से संबंधित है। कविता दलाल है जो जींद जिले की है और इसे लेडी खली के नाम से जाना जाता है। किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? संतोष कुमार, सर छोटूराम, भगवत दयाल शर्मा या पंडित नेकीराम शर्मा। तो किसानों का मसीहा जो इसे कहा जाता है सर छोटूराम को। किसानों का मसीहा सर छोटूराम। और इनका जन्म हुआ था रोहतक में। बहुत बड़े नेता थे किसानों की बातों को उठाते थे। और इनका जन्म रोहतक में हुआ था। किसानों का मसीहा होगा सर छोटूराम। रुस्तम ए हिंद किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, सर छोटूराम, भगवत दयाल शर्मा या पंडित नेकीराम शर्मा। रुस्तम ए हिंद किसे कहा जाता है? तो रुस्तम ए हिंद कहते हैं सज्जन सिंह को। रुस्तम ए हिंद सज्जन सिंह। सज्जन सिंह को रुस्तम ए हिंद कहा जाता है। हरियाणा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीवीपी। हरियाणा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, भजनलाल, भगवत दयाल शर्मा या पंडित नेकीराम शर्मा। तो हरियाणा राजनीति का चाणक्य कहा जाता है भजनलाल को। और भजनलाल है जो ये थे हिसार से। हिसार में इनका जन्म हुआ था भजनलाल। शिलादित्य किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, भजनलाल, भगवत दयाल शर्मा या हर्षवर्धन। तो शिलादित्य किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का जो राज्य था वो था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र। जिसे उस वक्त थानेसर के नाम से जाना जाता था। और अब थानेसर है जो वो कुरुक्षेत्र के अंडर ही है। तो हर्षवर्धन का जो राज्य था वो था थानेसर में। शिलादित्य की उपाधि से दी गई है। तो शिलादित्य किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को।
कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, पंडित मांगेराम, भगवत दयाल शर्मा या हर्षवर्धन? तो इसका होगा पंडित मांगेराम। कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम को। और इनके गुरु का नाम था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद थे वो जो पंडित मांगेराम के गुरुजी थे, जो सोनीपत से संबंधित थे। ये दोनों ही है जो ये सोनीपत जिले से आते हैं, लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम। तो कवि शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? पंडित मांगेराम जी को। सूर्य कवि किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या हर्षवर्धन? तो सूर्य कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद, जो सोनीपत जिले से संबंधित थे। और इनके गांव का नाम था जाट्टी। जाट्टी सोनीपत में इनका गांव था। और सूर्य कवि को इन्हें कहा जाता था पंडित लक्ष्मीचंद को। और लक्ष्मीचंद के गुरु जी का क्या नाम था? इनके गुरु जी का नाम था मान सिंह। आपने कई रागनी में सुना भी होगा, मैं चेल्ला मान सिंह बामण का, मेरा गांव सा सिर सजाटी, मैं चेल्ला मान सिंह बामण का। तो इनके जो गुरु जी का नाम था वो था मान सिंह। लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या बंसीलाल? तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है बंसीलाल को। और आपको एक बात और याद रखनी है, 1970 में हरियाणा पहला ऐसा गांव बना था जिसने अपने सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई थी। 1970 में हरियाणा ने ये उपाधि प्राप्त कर ली थी कि हरियाणा ने सभी गांवों तक बिजली की पहुंच पहुंचाई थी। और उस समय किसके राज्य में ये की गई थी? तो ये की गई थी बंसीलाल के राज्य में। मतलब उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे वे बंसीलाल थे। और इन्हीं के शासन में हरियाणा के सभी गांवों तक 100% बिजली की पहुंच हो चुकी थी। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि हरियाणा में सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने वाला मुख्यमंत्री कौन था? बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सज्जन सिंह, ऑप्शन बी पंडित मांगेराम, ऑप्शन सी पंडित लक्ष्मीचंद या ऑप्शन डी बंसीलाल? आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बंसीलाल को, क्योंकि इन्होंने हरियाणा में बिजली पहुंचाई थी और इन्होंने हरियाणा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाएगा? बंसीलाल। सरस्वती पुत्र की उपाधि किसे दी गई है? सरस्वती पुत्र की उपाधि किसे दी गई है? सज्जन सिंह, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या राजेंद्र सिंह खरकिया? सरस्वती पुत्र की उपाधि किसे दी गई है? तो ये अपने हरियाणा के बहुत अच्छे रागनी की जो है रागनी कलाकार है और अच्छी रागनी गाते हैं और उन्होंने रागनी के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है और वर्तमान में भी इनका खूब नाम है। तो ये होगा सरस्वती पुत्र की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र सिंह खरकिया, जो रागनी के मशहूर गायक हैं। राजेंद्र सिंह खरकिया जी को सरस्वती पुत्र की उपाधि दी गई है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, दीपचंद बैमन, पंडित लक्ष्मीचंद या राजेंद्र सिंह खरकिया? तो हरियाणा का जो शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा दीपचंद बैमन जी को, क्योंकि हरियाणा के ये पहले आधिकारिक संघी है जो जिन्होंने सही देखा जाए तो एक तो किशन लाल भट्ट थे जो मेरठ के थे। उनके बाद जो हरियाणा में सबसे फेमस जो हुए हैं वो दीपचंद बैमन जी हुए हैं सांग परंपरा में। मतलब सांग परंपरा में जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहला नाम कमाया था वो है दीपचंद बैमन। तो इसलिए इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, दीपचंद बैमन जी को। लेकिन अगर पहले सांगी की बात पूछे तो वो हो जाएगा किशन लाल भट्ट, किशन लाल भट्ट। और ये थे मेरठ के। किशन लाल भट्ट जी जो थे ये मेरठ से थे। लेकिन हरियाणा के जो पहले आधिकारिक संघी होंगे वे होंगे दीपचंद बैमन। और अगर पूछे सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो संघी थे वे कौन थे? उनको तो आप सभी जानते ही होंगे, पंडित लक्ष्मीचंद। वे सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध संघी थे अपने पंडित लक्ष्मीचंद जी। इस तरह यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो हरियाणा का जो पहला संघी होगा वो तो कहा जाएगा दीपचंद बैमन जी को, दीपचंद बैमन। लेकिन पहला संघी वो होगा किशन लाल भट्ट, क्योंकि वो मेरठ के थे, वो हरियाणा के नहीं थे। तो पहला संघी है किशन लाल भट्ट, हरियाणा का पहला संघी होगा दीपचंद बैमन और सबसे प्रसिद्ध जो संघी होगा वो होगा पंडित लक्ष्मीचंद। ये 3 प्रश्न है यहाँ पर।
सबसे पहला सांगी किशनलाल भट्ट। हरियाणा का सबसे पहला सांगी दीपचंद बैमन। और सबसे सुप्रसिद्ध जो सांगी हुए हुए लक्ष्मीचंद। किंग मेकर किसे कहा जाता है? किंग मेकर किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, चौधरी देवीलाल, पंडित लक्ष्मीचंद या राजेंद्र सिंह खरकिया। तो किंग मेकर की उपाधि किसे दी गई है? तो वो दी गई है देवीलाल को। और ये उपाधि ने क्यों दी गई है? क्योंकि बताते हैं 1990-91 में जो प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्याग दिया था और इन्होंने चंद्रशेखर राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था और स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जबकि ये प्रधानमंत्री चाहते तो बन सकते थे। इसलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। देवीलाल जी को किंग मेकर कहा जाता है। और ये उसमें स्वयं ये उप प्रधानमंत्री बने थे। अगर ये चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। और चंद्रशेखर राव जो थे, ये उस टाइम इन्होंने उनको पीएम बनाया और अपने आप उप प्रधानमंत्री बने। तो किंग मेकर किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल। माउंटेन गर्ल किसे कहा जाता है? ममता खरब, पीटी उषा, संतोष यादव या फिर गीता कुमारी। माउंटेन गर्ल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा संतोष यादव को, क्योंकि ये हरियाणा की पहली ऐसी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। आपको याद रखना है, हरियाणा से 2 बार माउंटेन एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। और ये रेवाड़ी से थी। संतोष यादव जी है जो ये रेवाड़ी से थी। और इनको एक बात और याद रखना, ये आईटीबीपी में एसपी के पद पर थी। आईटीबीपी जो अपनी फोर्स है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उस फोर्स में ये जो है एसपी के पद पर तैनात थी। और इन्होंने हरियाणा से है ये जो रेवाड़ी से, और 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है इन्हें। ये बात याद रखना। तो इन्हें कहा जाता है माउंटेन गर्ल ऑफ हरियाणा। तो संतोष यादव। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण हरियाणा के उपनाम कि किस व्यक्ति ने को क्या कहा जाता है। तो इस बारे में हम अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।